राम राम भाई साਰਿਆਂ ने स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पर सारा का स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक नई अपडेट, बड़ी धमाकेदार जो अपडेट है आज सुबह सुबह आई है। थोड़ा सा लेट में वीडियो बनाने में हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपडेट आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। तो एचएसएससी भर्ती ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, सबके 5 नंबर कटेंगे। नए सीईटी ने ग्रुप डी पोर्टल 5657 ग्रुप हरियाणा पुलिस सब ने लेकर आज इन्फॉर्मेशन आई है। पूरी जानकारी इस वीडियो में थारती दूंगा, लेकिन उससे पहले जब भाई स्टेट ज्ञान हिंदी सब्सक्राइब नहीं कराया है तो स्टेट ज्ञान हिंदी ने सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो ने तुम लास्ट ताईं देखियो, जब मैं थारे सारी बात समझ में आएंगी प्रॉपर तरीका से। तो चलो वीडियो ने शुरू करा और देख लिया कि अपडेट आज आई है हरियाणा सरकार की तरफ से, एचएसएससी की तरफ से। तो भाई सब ने बेरा है, हरियाणा पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट जो है सरकार ने दी है। ठीक है, किस बेस पर छूट दी है? वह छूट दी है, कोरोना था इस वजह से छूट दे दी भाई, कोरोना कारण अप्लाई नहीं कर पाए इन कारण थे। तो ये जो और कैंडिडेट है वो भी इसकी मांग करने लग गए कि हमने भी छूट दो भाई, कोरोना तो हमारे खातर भी था कि एक हरियाणा पुलिस वाले खातर थोड़ी था। कहीं ना कहीं उनकी बात भी ठीक है। तो उस मांग का क्या है, दैनिक सवेरा ने उठाने का काम किया है और मांग जायज़ भी है, क्योंकि ये के लिए हरियाणा पुलिस के लिए तो एज बढ़ी नहीं कि भाई 3 साल के लिए हरियाणा पुलिस के खराब हुए, हर भर्ती के वो 3 साल खराब हुए थे। अच्छा, उसके बाद आगे की अगर बात करें तो क्या अपडेट आई है, सीईटी पॉलिसी में कई प्रकार का संशोधन किया जा सका है। जो 5 नंबर हैं सामाजिक आर्थिक मानदंड के, वे भी कट सके हैं, क्योंकि जो सीईटी पॉलिसी है उसके अंदर प्रदेश सरकार फिलहाल बड़ा बदलाव करने की सोच रही है। लेकिन फिलहाल जो सरकार है, एचएसएससी है, वो पुलिस भर्ती पर लगी हुई है, उसका नोटिफिकेशन निकालने के पीछे लगी हुई है। उसके बाद जो है इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, अभी इस चीज़ की चर्चा है कि जिन जिन कारणों से दिक्कत आई है सीईटी पॉलिसी में, उन उन कारणों को ही दूर किया जा सकता है। तो आपने पता है मेन 2 ही कारण है जिस कारण तय भर्ती 3 साल खींच गई। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो यो है कि 4 गुना का रूल सरकार का एचएसएससी का खुद का समझ में नहीं आ लिया इतना, 21 बड़े 4 गुना बाढ़ देने हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब तक भी सरकार ने सिर्फ उनका पेपर लिया है, उनकी करवाई है जिनके बालक 4 गुना तक कम है, या जो क्वालिफाई है सारे सिलेक्ट हो गए 4 गुना में। ठीक है, सिर्फ उनका पेपर करवाया ग्रुप सी ने। इब के है 4 गुना था, ये सबसे बड़ी समस्या इसकी अड़ रही है, तो इस पर भी केस चला था। दूसरी जो बड़ी दिक्कत है वह है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। अब इन दोनों चीज़ें पे केस चल रहा है, तो सरकार ये सोच रही है कि अगर कुछ बन पाओ है नहीं बन पाओ तो जो नई सीईटी पॉलिसी में संशोधन हो है उसमें इन अंका नहीं काट दें, क्योंकि इस चीज़ पर संशोधन किया जा सके, नहीं तो जो भर्ती हुआ बहुत लंबी भी आगे खींच सका है। और जो 4 गुना वाली पॉलिसी है उसमें 4 गुना की बजाय 10 गुना या 12 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान भी सरकार कर सके है। ठीक है, ताकि जो भी सीईटी है उनको मौका मिल जाए और कुछ और भी संशोधन हो सके। फिलहाल तो इन 2 संशोधनों की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जो 5 नंबर वाला है उसमें कोई प्रॉपर तरीका है नहीं वेरिफिकेशन करने का। सब तो मोटी बात तो यार फैमिली आईडी के बेस पर वेरिफिकेशन चलने लग रही है। खुद फैमिली आईडी की ये गारंटी को नहीं, आज आपने इनकम देखी आपकी हो उसका 50,000 हो, कल आप इनकम देखोगे आपकी 2 लाख इनकम हो रही हो। कुछ फैमिली आईडी की बस स्टैंड नहीं है कि सबकी वेरीफाई होगा प्रॉपर इनकम, और रोज़ बदल जाए, महीने में 2 महीने में बदलती रहे। तो उसके बेस पर सर जो एचएसएससी वो वेरिफिकेशन कैसे कर सके है? तो हो सका है कि जो संशोधन होना है उस संशोधन में 5 नंबर जो है उनको बिल्कुल कट कर दे, या फिर 31 जनवरी जब परमिशन मिल जाए तो 1% चांस है कि एचएसएससी भर्ती पूरी कर भी दे। क्योंकि इसमें सरकार ने भी थोड़ी दिक्कत हो है कि भाई सरकार ने जो बात कही सरकार उस पर अटै है। लेकिन अगर 31 जनवरी ने केस में ये आ जाए है कि सुनवाई नहीं हो, आगे डेट बढ़ेगी, तो बहुत बड़ा चांस है कि सरकार जो है वो काम कर दे कि भर्ती जो है उसमें तो 5 नंबर हटा कर भर्ती ज्वाइन करवा दो। अच्छा, अब अगली बड़ी बात जो सरकार खातर मांग उठाई गई है उसकी बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल जो युवा है कैंडिडेट है उनने मांग उठाई है। अगली जो बड़ी मांग है वो ये उठाई है कि जो ग्रुप डी का पोर्टल है, ठीक है, क्लियर हो गया 5 नंबर कटने वाली बात। अब ग्रुप डी के पोर्टल पर बात करा। ग्रुप डी के पोर्टल पर क्या बात है, ग्रुप डी का पोर्टल में एक रूल आना है, ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी के पोर्टल पर ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप ग्रुप डी की भर्ती करना चाहते हो, उसके लिए यस और नो। और अगर आपने ना यस किया और ना नो किया तो ऑटोमेटिकली आपका यस मान लिया जाएगा। यो कहना फिलहाल सरकार का। इस पर कैंडिडेट का कहना यो है कि कोई भी बालक है भाई, मान लो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ रहा है, दिल्ली पुलिस में उसकी ज्वाइनिंग हो जाए है ग्रुप डी तक पहले, तो वो क्यों कष्ट करेगा यार ग्रुप डी के पोर्टल ने खोल कर मैं नो करूँ? क्यों? उसने क्यों दिक्कत ठानी है? पड़े रहने दो, वो ग्रुप डी के पोर्टल ने खोल ही नहीं नो करना टाइम। तो इस सिचुएशन में क्या है, उसका ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। रिश्ता जो जेन्युइन बालक है वो जाएंगे, क्योंकि उसने ज्वाइनिंग तो लेनी नहीं, दिल्ली पुलिस में ले ही बैठे अगला, वो नो करने खातर पोर्टल पर लॉगिन हुआ है नहीं, उसका ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। और फिर उसकी जो डीवी डावी ज्वाइनिंग सब कुछ होगा, लिस्ट में उसका नाम आएगा और बाद में फिर वो कटते आंटेंगे, वो सीट खाली। दूसरा जो रीजन है वो है डीवी ऑनलाइन ऑफलाइन का।
ठीक है। इब डीवी ऑनलाइन होनी है और डीवी ऑफलाइन होने तक जो बालक है वो बहुत कम हो जाएंगे ऑनलाइन के कंपेरिजन में। लगभग 2-3 हज़ार बच्चे का फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? जो बालक इसे हैं जिन तक कोई खास इंटरेस्ट नहीं ग्रुप डी में ज्वाइनिंग लेने का, जब ऑफलाइन की बात आवेगी तो क्या दिक्कत आवेगी, जान की जहमत ना उठाओ उतना ही। और जब ऑनलाइन की बात है तो ऑनलाइन सरकार डीवी करेगी खुद, उसमें बालक ने क्या दिक्कत है, कर लो। तो ऑफलाइन की वजह से भी जो जैन बच्चे हैं उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा। दोनों ही जो मांग है वे बच्चों की जायज़ है। तीसरी बात है, ऑनलाइन में कहीं ना कहीं पारदर्शिता एक्यूरेसी कम होगी ऑफलाइन। हालांकि सरकार हो सके पूरी कोशिश करे कि ऑनलाइन में पारदर्शिता आवे, लेकिन क्लियर सी बात है ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन में वह पारदर्शिता नहीं आ सके। जो डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करेगा और जो एचएसएससी वेरिफिकेशन करेगी, उन दोनों चीज़ें में बहुत घना फर्क है। तो ये जो थी ग्रुप डी के पोर्टल में चेंजमेंट की मांग सरकार ने करी है। उसके बाद बात करा सरकार से मांग की है बच्चों ने। उसके बाद बात करा ग्रुप नंबर 56-57 की, तो उनको लेकर के भी मांग जो है की है आयोग से कि जो 56-57 मामला जो हाईकोर्ट में अटका हुआ है उसकी जल्द से जल्द क्या किया जाए कि सुनवाई करी जाए और रिजल्ट जो है घोषित करने पर जो रोक है उसको हटवाया जाए। मतलब कि उसकी डेट लंबी लंबी खिंचती जा रही है। तो ये आग्रह है बच्चों का कि 56-57 जो कैंडिडेट हैं जल्द से जल्द उनकी सुनवाई करी जाए, जल्द से जल्द उनकी जो रोक लगी हुई है रिजल्ट पर हटे। ठीक है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि रोक हटेगी। अगली जो बात है वह यह है कि बच्चों का ये कहना है कि भाई एक और नया सीईटी लो, नया सीईटी क्यों नहीं लिया जा रहा। और ये बात भी इनकी जायज़ है। सरकार का कहना था कि हर साल 2 सीईटी होंगे, एक साल के अंदर 2 सीईटी सरकार लेने का काम करेगी। ये कहा था हरियाणा के सीएम ने, एक ग्रुप सी का सीईटी होगा और एक ग्रुप डी का सीईटी होगा। लेकिन अब सरकार ने मेरे हिसाब से 2022 में सीईटी लिया था, उसके बाद सरकार ने कोई सीईटी नहीं लिया है ग्रुप सी का। अब जिस कैंडिडेट ने 2023 के में 12वीं करी है और अब वो इलिजिबल है 12th बेस की जो पोस्ट है उन खातर, पर वो सीईटी नहीं दे पाया 2022 में, उसकी एज नहीं थी या उसकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, जो भी चीज़ थी वो पेपर नहीं दे पाया ग्रुप सी सीईटी का, तो फिर उसका तो नुकसान हो गया ना। या तो 12th के बाद 2023 में दोबारा तो सीईटी लेना था, और अगर 2023 में दोबारा सीईटी नहीं लिया तो उनकी गलती है ना, सरकार की, बच्चों की गलती थोड़ी है। वो तो 2023 में इलिजिबल हुए बैठे हैं, 2023 मार्च अप्रैल तक इलिजिबल है वही वाला बालक, लेकिन वे 2024 में भर्ती निकलेंगी, उन खातर भी अप्लाई नहीं कर पावे। क्यों? क्योंकि सरकार ने पिछले 2 साल तक सीईटी नहीं लिया है, सरकार ने एक का सीईटी लिया है पिछले 3 साल में। तो यह सरकार की गलती है, कहीं ना कहीं बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। अगली बात, कुछ बालक इसे भी जिन्होंने वो सीईटी दिया, कम स्कोर आया, वो उन्होंने बेटर तैयार कराया होगा कुछ ना कुछ और ज़्यादा मेहनत करी होगी 2023 खातर, पर नहीं 2023 में सीईटी नहीं हुआ, तो उन बच्चों का भी इस चीज़ से नुकसान होना है। कोई फ़ायदा उनका भी इस चीज़ से नहीं होना है। मतलब कि बालकों का नुकसान है, जो बच्चे हैं जो आ सके हैं, जो कैपेबल हैं करने के लायक, उनको मौका ही नहीं मिला है। एक बार आया, 3 साल तो उसी चीज़ पर रहे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, हो सका 2022 में उन्होंने पेपर दिया, उस टाइम इनकी एज ठीक थी, 2023 में भर्ती नहीं निकली, 2024 में भर्ती नहीं निकली। गलती किसकी है? सरकार की है। लेकिन उनकी एज जो थी खत्म होगी, कोई 1 साल तक भी एलिजिबल होंगे, ठीक है, कोई 2 साल तक एलिजिबल होंगे, उनकी जो एज थी वह खत्म हो चुकी है, वो अप्लाई नहीं कर सकें। या फिर इसे बच्चे भी हैं, इब सीईटी हुआ था 2022 में, वो दे नहीं पाए कई कारण थे, इब सरकार सीईटी लिया भी नहीं, भर्ती पूरी कर देगी, अगली भर्ती आओगी तो 3-4 साल में जाकर इतने जो बच्चे थे जिनके 5-7 साल रह रही थी नौकरी लगने के, जो कैपेबल भी थे, उनकी एज लिमिट खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें गलती बच्चों की तो नहीं है, बच्चे तो अपनी जो मेहनत करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये नहीं है सारे, कुछ तो बच्चे होंगे जो कैपेबल होंगे, लेकिन गलती सरकार की है। हर साल 2 सीईटी होनी थी ग्रुप सी ग्रुप डी का, मेरे हिसाब से एक ही तो ग्रुप सी का सीईटी हुआ है, एक ही ग्रुप डी का सीईटी हुआ है अब तक। तो इन सब में जो गलती वो सरकारी की, जिस कारण कहीं ना कहीं जो कैपेबल और जो जेन्युइन बच्चे हैं वो पीछे हो रहे हैं, उनको नुकसान इस चीज़ की वजह से हो रहा है। तो अब सरकार इस पर क्या करती क्या नहीं, वो सरकार के हाथ में है। मैंने आपसे जो बात थी, जो एनालिसिस था वो बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। ये जो मांग है कैंडिडेट ने उठाई है, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मेरा विचार है, मेरी सोच है, सारी मांग जो है कहीं ना कहीं बच्चों की जायज़ हैं। सरकार की गलती, सरकार की जो खामी है, सरकार की समस्याओं के कारण बच्चों को दिक्कत हो रही है। या तो ये कराया जाए कि भाई हर भर्ती में 3 साल की छूट दे, कोई ना कोई जिनको नुकसान हो रहा है उनका कहीं ना कहीं नुकसान को हटाओ भाई। गलती सरकार की है और भुगत उस गलती की, जो सरकारी गलती उसको बच्चे भुगत रहे हैं जो गलत है। तो भाई यही जानकारी इस वीडियो में देनी थी। उम्मीद करूँ स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल हमने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दी और स्टेट ज्ञान हिंदी ने सब्सक्राइब कर लियो। मिला हाँ अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक सारे भाइयों ने राम राम।